अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर इंशाल्लाह गोल्ड मार्केट पर, फॉरेक्स मार्केट पर, क्रिप्टो मार्केट पर लाइव एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने राय के साथ ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड डेली पीडी अरे पे है बुलिश और इसके चांसेस है कि बुलिश चले जाए, तो प्राइस यहाँ तक गई। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि H1 पे जो फर्स्ट एंट्री हम ढूंढ सकते हैं वो इस लेवल में ढूंढेंगे, लेकिन इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। M5 पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती तो तब हम जाके वहाँ एंट्री बनाते। कंफर्मेशन हमें किधर मिली है मैं आपको यहाँ मार्क करके देता हूँ। ये एक छोटा सा पीडी एरे है। यहाँ पे जो है ना हमें कंफर्मेशन मिल चुकी थी और हमने यहाँ से जो है ना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। M5 पे मैंने मार्क किया है, मैं आपको डिस्कार्ड में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, ये हमारा डिस्कार्ड है। यहाँ मैंने मार्किंग किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ सेल सेल लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पीडी एरे पे हमारी एंट्री, और जो 2612 है वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। ये फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अभी मज़ीद इस तरह अभी मैं अपडेट शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मज़ीद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। और आज जो है मार्केट क्लोज भी होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि कोई अच्छा सा सेटअप हमें मिल जाए। तो ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के सामने और बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो जैसा कि पता है आपको, सबसे पहले हम लेवल्स मार्क करेंगे। जो की लेवल्स है वो हम मार्क करेंगे। लेवल्स का मतलब ये नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में। ये वीकली लेवल्स होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो वीकली का जो प्रीवियस वीक है उसका हाई ये है और लो जो है वो ये है। ये जो लो है ये ऑलरेडी जो है ना वो स्वीप हो चुका है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कैंडल है ये ऊपर नहीं जाने वाला, ये नीचे ही क्लोज होगा। तो आपने देखा ये नीचे ही क्लोज हुआ है। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट जो है ना ये जो लेवल है वीकली इसको स्वीप करेगा। 2564 तक मार्केट जो है ना आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन और इन चीज़ों के देखकर। ठीक है, कल जब प्राइस यहाँ पर थी तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है ना इस हाई को स्वीप नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिक्विडिटी बहुत दूर है। सबसे पहले ये करीबी लिक्विडिटी लेके जाएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो इस कैंडल की लिक्विडिटी इसकी इसकी ये सारी स्वीप कर चुका है। अब मार्केट हो सकता है ये जो लिक्विडिटी है ये भी स्वीप कर जाए। ठीक है, तो डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीकली पे, लेकिन उससे पहले एक पंप आ सकता है। पंप कैसे आ सकता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पीडी एरे है डेली टाइम फ्रेम पे। ये जो जोन है ना ये बहुत ख़तरनाक जोन है, क्योंकि प्राइस इसे बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है और ऊपर जा रहा है। यहाँ से ये रिजेक्ट भी हुआ है मुकम्मल तौर पर, लेकिन जो दूसरी कैंडल बनी है उसने दोबारा पंप लेना स्टार्ट किया है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक तो चला जाए या इस पीडी एरिया को टच करके 2630 पे दोबारा डाउन साइड मोमेंटम ये पकड़ ले। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये एक लोअर लो है और ये लोअर ये लोअर हाई है और लोअर लो ये लाजमी बनाएगा। 2535 का जो लेवल है ये इसको स्वीप करेगा। ठीक है, तो डेली पीडी अरे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जो बेरिश पीडी अरे है उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो लेवल है ये हमारे पास क्या हो गया, तो मैं कर देता हूँ रेड। बेरिश पीडी अरे हो गया, ताकि जो फर्स्ट सेल हमारा हो सकता है वो हम यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट जो पीडी अरे है मैंने कल भी मार्क किया था और एक बार फिर मैं मार्क कर देता हूँ। ये भी बेरिश पीडी अरे है और ये जो है हमारे पास क्या है, ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये भी जो है ना यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेवल ये है और सेकंड ये है। मुझे यहाँ से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये डिस्काउंट जोन में आ रहा है। अगर मैं डीलिंग रेंज मार्क करूँ स्विंग हाई से स्विंग लो तक, ठीक है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, तो ये जो जोन आ रहा है ये डिस्काउंट में आ रहा है। प्रीमियम में यहाँ आएगा तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है, अच्छा जी, डेली हमें मिल चुका है कि जो पीडी अरे है वो बुलिश है और यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब डेली के बाद हम H1 पे चलते हैं और H1 पे हम जाके देखते हैं कि हमें क्या कंफर्मेशन मिली है। तो जैसा कि मैंने बताया H1 पे ये हमारे पास क्या बन रहा है,
मार्केट में अगर बाय ऑर्डर बन रहा है, लोएस्ट लो पे हमारी एंट्री, और ये ऊपर गई है प्राइस, फिर नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। हो सकता है हम शॉर्ट टर्म के लिए एक सेल पोजीशन भी पकड़ ले, लेकिन कंफर्मेशन लाजमी है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले क्या होगा, जो बाय साइड लिक्विडिटी होगी वो आपके पास क्या होगा, वो हंड होगी। तो यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास क्या हुई, हंड हुई। अब जो स्विंग लो होगा, अगर उससे नीचे कोई कैंडल क्लोज होगा, तो ये क्या होगा मेरा भाई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो एक बुलिश पीडी रहता है जिसको मार्केट ने सक्सेसफुल क्या किया है, यहाँ रिस्पेक्ट तो दिया है, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ तक एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में ये कन्वर्ट हो चुका था। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, जो फर्स्ट टाइम ये जो कैंडल है ये इसको टच कर रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक मार्क करूँ विक टू बॉडी, तो ये जो जोन है ये हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। प्राइस हो सकता है एकदम सडनली डाउन भी आ सकता है, लेकिन हमने कंफर्मेशन और किल जोन को देखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ एक और चीज़ मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे भी क्या था हमारे पास, बेरिश पीडी एरे था। प्राइस ने क्या किया है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, तो ये भी अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं H1 के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, जैसे कि आप सब लोगों को पता है H1 के बाद हम M5 में जाते हैं। और अब हमने N5 में क्या देखना है, सेल ट्रेड की कंफर्मेशन देखनी है। अब मैं ड्राइंग्स को लॉक कर देता हूँ ताकि कोई ड्राइंग्स खराब ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब जो रिसेंटली स्विंग हाई था हमारे पास वो कौन सा था, ये जो जोन है ये हमारे पास क्या था, ये स्विंग हाई है। अब यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी जो है ना हमारे पास हंट हो चुकी है, यहाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बाई साइड लिक्विडिटी। अच्छा, थोड़े इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। और जो स्विंग लो है हमारे पास इस जोन में वो कौन सा कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, ये आपके पास क्या है, ये स्विंग लो है। अब अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा जो सेल ट्रेड होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कंफर्म हो चुका होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पीडीए रेट ढूंढेंगे, और जो फर्स्ट लिक्विडिटी होगी ये, सेकंड ये होगी, ये जो जोन है ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन हमने कंफर्मेशन का वेट करना है, लंदन के जोन भी है, तो ये एक परफेक्टली ट्रेड हमें मिल सकता है। लेकिन एक बार हमें कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर जो है ना हम इस ट्रेड को बाकायदा एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई गोल्ड की जो अपडेट है, शॉर्ट टर्म मैंने आपको सेटअप भी बना दिया है। इस सेटअप पे आप बाकायदा ट्रेड कर सकते हो। मैं खुद अगर एक्टिव हो तो मैं डिस्कार्ड में भी इस ट्रेड को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।